हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं आज वो है हमारे पास कटिंग के बारे में, कटिंग की स्पीड और उसके फीड के बारे में और डेप्थ ऑफ कट में। देखिए कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट, तो ये इसके बारे में देखेंगे और इसके इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले आ रहा है भाई साहब कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड क्या है कि हमारा टूल कितनी स्पीड पे उसको कट कर रहा है, किसी मटेरियल को कट कर रहा है, उसको हम कटिंग स्पीड बोल देते हैं। देखो ये सब फैक्टर जो है, जे मान लीजिए कटिंग स्पीड है, फीड है, डेप्थ ऑफ कट, ये सब जो है वो इफेक्ट करते हैं टूल की लाइफ पे। अब भाई साहब मैं एक पेंसिल लूँ, अगर पेंसिल को आराम से चला रहा हूँ ऐसे आराम से, तो ठीक है, उसकी पॉइंट जो होगा पेंसिल का आगे से तीखा होगा तो आराम से चलता रहेगा। अगर मैं जोर से ऐसे तेजी से चलाता हूँ तो भाई घिसेगा, वो जल्दी घिसेगा। तो वो सब कुछ इफेक्ट करता है टूल लाइफ पे। ओके, तो अभी हमने क्या इसमें नोट करना है वो लिख लीजिए। द कटिंग स्पीड ऑफ द कटिंग टूल इज द स्पीड एट विच द कटिंग एज, तो क्या कर रहा है, वो स्पीड है वो जिससे क्या होगा, कटिंग एज होगा, पासिस ओवर द मटेरियल, तो किसी मटेरियल के ऊपर से पास कर रहा है, आराम से पास कर रहा है या स्पीड से पास कर रहा है। तो कितनी स्पीड पे कर रहा है उसको हम टूल स्पीड, कटिंग स्पीड कह देते हैं। कटिंग स्पीड इज द ऑर्डरली एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर मिनट। किसमें करते हैं, लिख लो इसको, मीटर पर मिनट में करते हैं। यूनिट्स हैं कटिंग स्पीड के, लिख लीजिए इसको, कटिंग स्पीड के यूनिट्स है क्या है, मीटर पर मिनट, प्लीज इसको लिख लो। कटिंग स्पीड हैज मैक्सिमम इंफ्लुएंस ऑन द टूल लाइफ। टूल लाइफ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, हमारे पास कटिंग स्पीड का पड़ता है। टूल लाइफ डिक्रीजेस एज द कटिंग स्पीड इंक्रीजेस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे स्पीड बढ़ाओगे टूल लाइफ कम हो जाएगी। और ये इसकी टूल लाइफ किसी को पता करना हो तो आप टेलर्स इक्वेशन लगाओगे। क्या लगाओगे, टेलर्स इक्वेशन। टेलर भाई साहब ने इक्वेशन दे दी, कौन सी, v t रेज टू पावर n इज इक्वल टू c। प्लीज 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 इसको रट्टा मार लो, v t रेज टू पावर n इज इक्वल टू c। v क्या है, कटिंग स्पीड इन फीट पर सेकंड, तो ये भी है कि हमारे पास यहां पे जो v ले रखा है वो फीट पर सेकंड में है, और t है टूल लाइफ इन मिनट, टूल लाइफ इन मिनट, तो कितने मिनट इसकी टूल लाइफ है। एंड है क्या, एक्सपोनेंट है डिपेंडिंग अपॉन द टूल एंड वर्क पीस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास इसका n का वैल्यू एक रट्टाफिकेशन है, वो सिर्फ यहां पे है n का वैल्यू जो दे रखा है HSS हाई स्पीड स्टील, उसका है 0.1, कार्बाइड टूल का है 0.125 से 0.25, और सिरेमिक टूल का है 0.40 से 0.55 तक है, 0.40 से 0.55 तक है। तो हमारे पास ये n का वैल्यू पूछ सकता है, ये फॉर्मूला पूछ सकता है, इसकी यूनिट्स पूछ सकता है, और ये v की स्पीड किस में होती है इसकी यूनिट्स पूछ सकता है। इसमें से कुछ भी ऐसी चीज, v क्या है, t क्या है, n क्या है, n का वैल्यू HSS के लिए क्या होता है, ये पूछ सकता है। तो अगर इसमें से कुछ पूछता तो इजी आपके लिए होना चाहिए क्योंकि आपने ये समझ लिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो यहां पे आ जाता है फीड। अभी हमारे पास आता है फीड। फीड क्या है कि हम कितना आगे की ओर, जैसे सबसे पहले इजी एग्जांपल ले तो लेथ में क्या है कि इस तरह से हमारे पास वर्कपीस घूम रहा है और हमारे पास टूल जो है इस तरह से आगे बढ़ता है, फीड हम देते हैं, फीड आगे चलता है ना इस तरह से, तो इसको क्या कहते हैं, फीड। तो फीड क्या है, द फीड ऑफ कटिंग टूल इज द डिस्टेंस ऑफ टूल एडवांस इनटू और अलोंग द वर्कपीस। तो वो क्या कर रहा है, टूल का फीड क्या है, वो कितना एडवांस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, वर्कपीस के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, उसको क्या कह देते हैं, हम फीड बोल देते हैं। ठीक है, इतनी लाइन आपको बहुत है, इससे ज्यादा आपको दिक्कत ना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या है, और है फॉर सिंगल पॉइंट टूल फीड इज स्पेसिफाइड इन मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको लिख लो, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितने mm हम आगे बढ़ रहे हैं, इधर से एक रेवोल्यूशन हुआ, टूल एक कितना mm आगे बढ़ गया, उसको हम कह देते हैं हमारे पास फीड। डेप्थ ऑफ कट क्या है, डेप्थ ऑफ कट कितना ज्यादा अंदर की ओर जा रहे हैं हम, टूल को कितना ज्यादा पेनिट्रेट करा रहे हैं हम। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द मशीन सरफेस टू द अनकट सरफेस। मशीन सरफेस है,
ठीक है, मान लीजिए आप शेपर की बात कर लो, चलो शेपर की बात करते हैं तो हमारे पास शेपर में क्या होगा, यहाँ पे टूल होगा, यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है, नीचे इसके मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास वर्क पीस रखा है, तो वर्क पीस रखा है तो ये अंदर कितना जा रहा है, मतलब ये मशीन्ड सरफेस है, मतलब ऊपर वाला मशीनिंग होती होगी और नीचे अनमशीन्ड सरफेस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच मतलब एक बार में वो कट कितना लगा रहा है, ये आपने देखा है। शेपर मशीन में जितना ज्यादा हम जोर मतलब नीचे कर देंगे डेप्थ ऑफ कट, उतना ज्यादा गहरा वो खोदेगा और उतना ज्यादा गहरा उसको कट लगाएगा, ठीक है। और इसका डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला लिख लीजिए, d1 माइनस d2/2, इसको लिख लीजिए डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। मशीनिंग से पहले d1 क्या है, मशीनिंग से पहले का डाया, और d2 है मशीनिंग के बाद का, ठीक है। मशीन सरफेस मतलब मशीन जो मशीनिंग करेंगे या उसका डायमीटर, उन दोनों को माइनस कर देंगे और बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास डेप्थ ऑफ कट आ जाएगा, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट आ जाएगा। और अगर एक फॉर्मूला और नोट करना पड़ेगा आपको, V का कटिंग स्पीड का एक और फॉर्मूला है, वो है V = 257 अपॉन T⁻010 F रेज़ टू पावर 0.36 और हमारे पास है FT और हाँ डेप्थ ऑफ कट को आप लिख सकते हो इस तरह से 0.08, ठीक है। V कटिंग स्पीड आ गया और F फीड आ गया, ये L होगा, ठीक है, L होगा डेप्थ ऑफ कट, और T हमारे पास टूल लाइफ है, ये टूल लाइफ इन मिनट। तो इसको फॉर्मूले के याद कर लीजिए, किसके लिए है, देखिए फ्रॉम द above relation it is the clear for a constant tool life cutting speed decreases with the increase in feed and depth of cut। जैसे ही हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ाते हैं, देखो क्या क्या हो रहा है कि हम कांस्टेंट टूल लाइफ हमारी है वो हमारे पास कैसे है, कटिंग स्पीड हम डिक्रीज करें, कटिंग स्पीड, ठीक है, विद द इंक्रीज इन फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। अगर हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ाते हैं और फीड बढ़ाते हैं तो हमारे पास कटिंग स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इनमें फैक्टर क्या कौन कौन से डिपेंड करेंगे स्पीड और फीड के लिए। एक है काइंड ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, काइंड ऑफ मटेरियल एंड लाइफ ऑफ टूल, इस पे डिपेंड करेगा। तो आपका काइंड ऑफ मटेरियल बीइंग आउट मतलब हमारे पास कौन से मटेरियल के ऊपर आप काम कर रहे हो, या आप टूल का मटेरियल कौन सा है, टूल जो यूज कर रहे हो उसका मटेरियल कौन सा है। ओके, शेप एंड डायमेंशन ऑफ कटिंग टूल एलिमेंट, तो शेप क्या है, उसके डायमेंशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारे पास। साइज ऑफ चिप क्रॉस सेक्शन, ये पॉइंट लिख लीजिए, इसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत कम पूछते हैं इसमें से। साइज ऑफ चिप क्रॉस सेक्शन, चिप मतलब कितनी ज्यादा उसमें से निकाल रहे हो, चिप निकाल रहे हो। टाइप ऑफ फिनिश डिजायर, फिनिशिंग कैसी चाहिए, अच्छी फिनिशिंग चाहिए या आप रफ सरफेस चाहते हो, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ मशीन की रिजिडिटी क्या है, वो खराब तो नहीं हो रही उससे, वाइब्रेशन से खराब तो नहीं हो रही। टाइप ऑफ कूलेंट यूज, कौन सा कूलेंट यूज कर रहे हो, ये सब पे डिपेंड करेगा। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC JEE, RRB JEE, ISRO, NHPC, ऑल स्टेट AE JEE एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन AE JEE कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, PDF नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन AE JEE कोर्स को।